हेलो दोस्तों, यूको ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है रीजनिंग, रीजनिंग से तर्क शक्ति कहते हैं। और रीजनिंग में रक्त संबंध जिसे ब्लड रिलेशन इंग्लिश में बोलते हैं। आज थोड़ा सा नया टॉपिक बनाने का मूड था, इसलिए आज इसको डाल दें, मैथ नहीं डाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रीजनिंग में ब्लड रिलेशन जानते ही हैं। अपने रिलेशन जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, बुआ फूफा, दाऊ दादा दादी, मामा मामी, ये सब रिलेशन जो बताने वाले संबंध होते हैं उसी को ब्लड रिलेशन में डालते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन के बेस पे ही जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसी के सेंस पे मैं समस्या के समाधान को निदान करूंगा। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं। यदि यहाँ सवाल क्या है, यदि पी क्यू का भाई है, जो पी है क्यू का भाई है, पहले का सवाल पढ़े। फिर आर कॉमा पी का पिता है, जो आर है पी का पिता कौन, तो आर है। यस कॉमा टी का भाई, जो यस है टी का भाई तथा टी क्यू की पुत्री है, तो यस का चाचा कौन है। अब एक एक चीजों के हम सवालों को जो जो कह रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। एक बात ध्यान देना है, अगर भाई भाई कहे तो इक्वल तीर लेके चलेंगे। अगर पुत्र कहे तो नीचे, अगर पुत्र का पिता हमेशा ऊपर होता है, इतना ध्यान देना। ठीक है, पति पत्नी के बीच में भी, अच्छा पुरुष के लिए हमेशा प्लस का साइन डिनोट किया जाएगा और फीमेल के लिए हमेशा निगेटिव चिन्ह डिनोट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं एक एक करके पहले क्वेश्चन पे। तो यदि पी क्यू का भाई है, यहाँ से पहले हम थोड़ा सा समरी लोकेशन सेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्यू का भाई देखिए, क्यू का भाई है, क्यू क्या है कुछ पता नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये प्लस के रूप में दिखा देते हैं। ठीक है, अब क्यू क्या है पता नहीं, लेकिन पी जो है क्यू का भाई है, इतना ध्यान देना। कॉमन सेंस की बात रहेगा। जो क्यू पी है क्यू का भाई है। अब आगे चलते हैं। आर है पी का, तो जो पी का पिता कौन, आर, तो पी का पिता, इसका मतलब ऊपर जाएगा यार। ठीक, अब यहाँ पे मतलब जो पी का पिता, तो पिता हमेशा ऊपर, तो प्लस। ठीक है, ऊपर पिता जाते हैं। अब फिर इसके बाद यस कॉमा टी का भाई यस, यहाँ से अलग से दिखाइए पहले, फिर इसको पहले टी का भाई यस। ठीक है, टी का भाई यस है तथा टी क्यू की, जो क्यू की पुत्री ठीक है, ये क्यू ये लड़की है। ठीक है, ये भाई ये लड़का है। अब तो यस का चाचा कौन, तो एक मिनट। हाँ दोस्तों, तब यहाँ पे देखो, जो क्यू की पुत्री क्यू यहाँ रखे थे, सॉरी यहाँ पर हम ध्यान नहीं दिया, यहाँ क्यू रखे ना, तो क्यू की पुत्री कौन, टी। तो हमेशा पुत्री दिखाने के लिए हमेशा नीचे ले जाते हैं, तो पुत्री बोला तो नीचे आएंगे टी। ठीक है, माइनस दिखाएंगे, और ये इसकी माँ है। हाँ, तो इस अब ये पता नहीं क्या है, ये कंफर्म नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे एक एक चलते हैं। ये भाई बहन है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ये ऐसे, ये भी भाई बहन है। ठीक है, अब मतलब यहाँ पे देखिए टी जो है, ये देखिए यस टी का भाई यस, तो टी का भाई यस लड़का है। हम अब यहाँ पे एक एक करके कर रखते हैं। सबसे पहले यदि पी का क्यू का भाई
टी, तो भाई है तो प्लस, ठीक है दोस्तों, सॉरी। अब इसके बाद आर, पी का पिता, पी का पिता, पिता हमेशा ऊपर जाते हैं, आर ये भी प्लस, ठीक है, ये इनके पिता है। अब फिर इसके बाद यस टी का भाई, यस टी का भाई यस, ठीक है, टी का भाई यस। और फिर इसके बाद टी जो है क्यू की पुत्री है, टी क्यू की पुत्री है। हाँ, अब ये क्यू की पुत्री है, क्यू की पुत्री टी। अब यहाँ पे चलते हैं एक सवाल पे, फिर लग को, तो यश का चाचा कौन, तो यश का, यश कहाँ है, यश का चाचा, अब ये देखो भाई बहन है, ये क्या है, ये इसकी पुत्री है। आ? ये इसका मतलब ये भी, ये लड़का है कि ये चाचा ये हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भाई, भाई है ना, इसका मतलब पिता का भाई चाचा होगा, ठीक है। इसका मतलब पी, ऑप्शन में कौन होगा, तो यश का चाचा कौन, यश का चाचा, देखिए ये दोनों भाई बहन, भाई है, ठीक है दोस्तों। इसका ये पुत्री है, ये पुत्री है, तो क्यों का पुत्री, ये तो कंफर्म नहीं है ना, केवल, अरे माँ का भी पुत्र पुत्री हो सकता है, पिता का भी पुत्र पुत्री हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब इसका पुत्री ये है, अब ये कौन है, लेकिन इसका भाई तो ये है ना, अगर ये पिता होगा तो पक्का है ये भाई है, तो इसका यश का चाचा कौन, तो पी ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो पिता ही है, पिता का भाई चाचा ताऊ, ठीक है। तो यहाँ पे यश का चाचा कौन, तो सीधा सीधा पी। देखिए जो कंसेप्ट कहे वैसे सेट करते जाइए, बाकी रिलेशन अपने आप निकलता जाएगा, ठीक है। ABCD वाले कंसेप्ट में इतना में से टफ नहीं होता है, ठीक है। तो यश का चाचा कौन, पी, यश का चाचा, यश का चाचा पी, यही आंसर है। अब यहाँ पे चलते हैं, अरुण आनंद, अरुण आनंद का भाई है, ठीक है, सुषमा आनंद की माँ है। हाँ, सुषमा आनंद की माँ है, प्रकाश सुषमा का पिताजी हैं, जो प्रकाश है सुषमा का पिताजी हैं। मधु प्रकाश की माँ है, तो जो मधु है, मधु प्रकाश की माँ है, प्रकाश की माँ मधु है, तो अरुण मधु से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो अरुण जो है मधु से क्या तालमेल है। हाँ, अब चलते हैं, अब यहाँ पे एक एक करके अरुण आनंद के भाई हैं, यहाँ सवाल पे चलते हैं। आनंद का भाई, आनंद का भाई, अब यहाँ पे अरुण, ठीक है दोस्तों। सुषमा आनंद की माँ है, जो सुषमा आनंद की माँ कौन, आनंद की माँ कौन, ऊपर ले जाइए, सुषमा, प्रकाश सुषमा का पिता है, देखिए जो सुषमा का पिता कौन, प्रकाश। अब इससे ऊपर, अब यहाँ पे थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज की वजह से हम थोड़ा सा पॉइंट इधर घसकाते हैं, ठीक है दोस्तों। आनंद आनंद अरुण का भाई, अब यहाँ पे सुषमा आनंद की माँ, ठीक है,
जो है सुषमा आनंद की माँ, माँ हमेशा देखिए जो रिलेशन जितना बड़ा जाता है उसको ऊपर रखाइए, नीचे वाले को हमेशा, नीचे वाले को ऑलरेडी भाई है। पिता पुत्र नीचे। अब इसके बाद प्रकाश जो है, प्रकाश सुषमा का पिताजी हैं, ठीक है। अब यहां से सुषमा का पिताजी प्रकाश, प्रकाश जी हैं। अब आगे चलते हैं। मधु प्रकाश की माँ है, प्रकाश की माँ। अब इनसे भी ऊपर इनसे भी ऊपर, चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं हल्का सा। माँ पिता इनका, ठीक है। फिर ये माँ इनका। अब आगे चलते हैं। मधु प्रकाश की माँ है तो अरुण मधु से किस प्रकार, मधु से किस प्रकार तालमेल रख रहा था। मधु से अरुण जो है, अरुण यहाँ है, एक भाई है, भाई की माँ तो उसका भी माँ, ठीक है। अब फिर माँ का पिता नाना है, नाना का पिता नाना, अरुण आनंद भाई भाई, और अरुण आनंद का जो माँ होगा वही अरुण का भी माँ होगी। माँ का पिता, माँ के पिता नाना, माँ के पिता नाना, और तो फिर नाना की माँ। अब यहाँ पे इस मतलब जो अरुण के और आनंद की माँ का पिता की माँ जो है सीधा सीधा उनकी दादी हुई, ठीक है। यहाँ सवाल ऐसे रहेगा, अरुण है, यहाँ क्या है अरुण, तो आंसर में अरुण मधु, अरुण की माँ के, अरुण की माँ अरुण की माँ की, अरुण की माँ की दादी माँ, माँ लगी, माँ होंगी। ठीक है दोस्तों, अरुण की माँ सुषमा की दादी माँ, दादी माँ होगी मधु, ठीक है दोस्तों, दादी माँ होगी। अब ये रिलेशन में थोड़ा ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन रहते हैं, आप थोड़ा सा कंसेप्ट पकड़ेंगे तो जल्दी पकड़ लेंगे। ये समझाने के लिए ऐसे करना पड़ा थोड़ा से, नहीं तो जो ऑप्शनल टाइप का रहता है उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे तो उसमें आप सट से उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ तो ऑप्शन तो दिए नहीं थे, इसमें आपको समझाना था, इसलिए थोड़ा से ये समझाने के लिए थोड़ा से इसी तरह, नहीं तो यहाँ 4 ऑप्शन होगा तुरंत पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अब जो हम ऑप्शन देंगे आप उसमें ऑप्शन 4 डाल देंगे, ठीक है। चारों ऑप्शन डाल देंगे, आप उसको करिएगा तो अच्छा लगेगा। इसी बेस पर दोस्तों या कुछ क्वेश्चन दे दिए हम। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, ए बी का भाई है, सी जो है ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है। तो बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है, अपने से ही आंसर निकालिए। ऑप्शनल नहीं दिए, सॉरी, इसके लिए ठीक है। फिर अगला वाला क्वेश्चन, ए जो है बी का भाई है, सी डी का पिता है। ए बी का भाई है तो सी डी का पिता है, ई कॉमा बी की माता है। ए और डी भाई हैं, ए और डी भाई हैं तो ई सी से किस प्रकार संबंधित है।
ठीक है। रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट और इसमें जो आप रिलेशन पकड़ लेंगे तो जल्दी ही हल कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए रीजनिंग का टॉपिक इतना ही है। ऐसे रीजनिंग का टॉपिक पर मतलब टॉपिक जो टाइप का टाइप पार्ट ऑफ पार्ट डालते रहेंगे। ठीक है, अब आज का इतना ही। जय हिंद दोस्तों।